नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 12 युवा जंगल पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। उत्तर युवा जवान सिराओं नसों दीप्त प्रज्वलित प्रभासित। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित युवा जंगल शीर्षक कविता से उदित है। इन पंक्तियों के रचयिता श्री अशोक वाजपेयी जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हरियाली और वृक्षों के महत्व का वर्णन कर रही हैं। व्याख्या कवि कहता है कि वृक्षों में निरंतर कटाव को देखकर उसका हृदय अत्यधिक दुखी होता है, क्योंकि वह चतुर्दित हरियाली ही निहारता चाहता है। हरियाली और वृक्षों को उसके जीवन में अत्यधिक महत्व है। एक दिन एक युवा अर्थात नवीन जंगल की ओर उसकी दृष्टि जाती है तो वह उसे देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। वह युवा जंगल से स्वयं को आत्म शांत सा कर लेता है। जब युवा जंगल अपनत्व की भावना से छोटी छोटी शाखा रूपी हरी हरी उंगलियों से उसे बुलाता है तो धीरे धीरे उसकी रंगों में भी लाल रक्त के स्थान पर हरा रक्त प्रभावित होता प्रतीत होता है। आश्चर्य यह है कि कवि उस समय स्वयं को एक पेड़ के पौधे के रूप में स्वीकार कर रहा था। कवि की आंखों के सामने जो परछाइयाँ आती जाती दिखती हैं वह भी उसे हरी ही दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसने अपने कंधों पर हरे रंग का एक आकाश ही उठा रखा है। उसके होठ हरियाली की निहार कर बस हरियाली के गान गाने के लिए बुदबुदाने लगते हैं और अकस्मात उसके मुख से निकल पड़ता है कि वह एक हरे पेड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह हरी पत्तियों से युक्त ईश्वर की एक प्रभासित रचना है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1। स्वयं को वृक्षों के रूप में कल्पित करना अभूतपूर्व है। नंबर 2। भाषा बोलचाल की खड़ी बोली। नंबर 3। शैली प्रतीकात्मक। नंबर 4। रस शांत। नंबर 5। छंद अतुकांत और मुक्तक। नंबर 6। अलंकार मानवीय करण। नंबर 7। शब्द शक्ति अविद्या और लक्षणा। नंबर 8। गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 2। ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूँ। संदर्भ पूर्वतः उत्तर प्रसंग युवा जंगल के बुलाने पर कवि सहर्ष उसके आह्वान को स्वीकार करता हुआ अपने मन के विचारों को स्पष्ट कर रहा है। व्याख्या कवि युवा जंगल को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि यदि तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं स्वयं को हरियाली से युक्त वसंत में पूर्ण रूपेण ओत पोत करके आता हूँ। आश्चर्य यह है कि कवि उस समय अपने को भी एक वृक्ष के रूप में ही कल्पित कर रहा है। जब हम किसी के साथ, चाहे वह जड़ हो या चेतन, स्वयं को आत्मसात करके देखते हैं तो उसके सुख दुख हमें अपने ही सुख दुख प्रतीत होते हैं। जब हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है तो हम स्वयं में सारी प्रकृति को और सारी प्रकृति में स्वयं को समाहित देखते हैं, अर्थात भिन्नता जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं, और यदि होती भी है तो वह स्वार्थ ही है। स्वार्थी व्यक्ति को प्राकृतिक में सभी भिन्न दिखाई देते हैं। काव्यगत संदर्भ नंबर 1। प्राकृतिक के साथ एकात्म भाव की कल्पना अद्भुत है। नंबर 2। भाषा बोलचाल की खड़ी बोली। नंबर 3। शैली प्रतीकात्मक। नंबर 4। छंद अतुकांत और मुक्त। नंबर 5। अलंकार मानवीय करण। नंबर 6। गुण प्रसाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।